अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबा सालिदों उर्दू अदब। आज का हमारा लेक्चर हसरत मोहानी की गज़लियात की तफ़हीम है। हसरत मोहानी जदीद उर्दू गज़ल के बानी। उनकी गज़ल में सियासी रंग के साथ साथ गज़ल का जो असल रंग है वो बहुत खूबसूरती के साथ पाया जाता है। 1878 से लेके 1951 उनकी तारीख़ पैदाइश व वफ़ात है। हसरत मोहानी तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन थे। अगर एक तरफ उन्होंने सियासी मैदान में अपने जौहर दिखाए तो दूसरी तरफ उनकी गज़ल अपने अंदर सोजो गदास रंगीनी शगुफ्ता बयानी रखती है। इसी वजह से यानी उनकी शायरी की इन खूबियों की वजह से उन्हें रईसुल मुतगस्सलीन का लक़ब दिया गया है। आज जो गज़ल है गज़ल नंबर 1 उसकी तफ़हीम की तरफ हम आते हैं। शेर नंबर 1, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। महबूब की निगाह जिसे राजों से आशना कर दे वो अपनी किस्मत की खूबी पर क्यों ना नाज करे। इस शेर को पहले नंबर पे हम गज़लिया अंदाज से देखेंगे कि शायर कहते हैं कि जब महबूब जो है वो आशिक को किसी काबिल समझे, आशनाए राज कर दे, तो उसके बाद आशिक हमेशा अपनी खूबी पे नाज ही करता है, क्योंकि उसे अपने महबूब की तरफ से इज्जत मिल गई, अपने महबूब की तरफ से मोहब्बत भरी निगाह मिल गई। हसरत मोहानी कैदोबंद की सऊबतें बड़े मर्दाना वार बर्दाश्त करने वाली शख्सियत, बार बार जेल जाने वाली शख्सियत, इसके बावजूद हक बात कहने से ना उनकी जुबान रुकी ना कलम रुका। और दूसरी तरफ जब हम उनकी शायरी की तरफ देखते हैं तो उनकी शायरी में इश्किया अंदाज ऐसा पाया जाता है जो कि हकीकत में गज़ल की रूह है, और गज़ल को नए अंदाज से रूशनास करवाने में हसरत मोहानी का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप देखिएगा कि इसमें हसरत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात बयान की है कि महबूब की जो निगाह है वो आशिक के दिल की दुनिया तहबाना कर देती है। जब महबूब की निगाह आपको मिल गई उसके बाद किस्मत खुद ब खुद बदल गई। ये एक ऐसा फख्र है, ये एक ऐसा मुकाम है जिसके बाद हकीकत में आशिक को सब कुछ मिल जाता है और वो दुनिया की तमाम फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। उसके लिए अपने महबूब का मिलना तमाम चीज़ों से बढ़ता है। शेर नंबर 2 है, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरे जनू का खुदा सिलसिला दराज कर। तेरे जनू का सिलसिला अल्लाह ताला दराज कर दे, उसने हमारे दिलों को तमाम फिक्रों से आज़ाद कर दिया है। फिक्रे दो आलम यानी दोनों जहानों की फिक्र, जनून इश्क का जो पागलपन है उसे कहते हैं। दराज करना बढ़ाना है। हसरत मोहानी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इश्क का जो एक असर है उसे हमारे सामने बयान किया है। अब यहाँ पे इश्क के हवाले से ध्यान में रखिएगा कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों, अगर इश्क हकीकी में आप मुकम्मल तौर पे डूब जाएं तो ये इंसान पे ऐसी बड़ी नेमत है कि इंसान अपने रब के इश्क में डूब के दुनिया की तमाम फिक्रों से आज़ाद हो जाए। और अगर यही इश्क मिजाजी है तो उस सूरत में भी ऐसा ही होता है कि वो दुनियावी तमाम मामला, चाहे वो पैसा कमाना है, चाहे घर बार की फिक्र है या और कोई भी जिंदगी की राहें हैं, वो इन तमाम बातों से मुबर्रा हो जाता है। उसके जहन में एक ही बात रहती है कि उसने किस तरह अपने महबूब को खुश करना है। शायद कहते हैं कि दोनों जहानों की फिक्रों से ये जुनून ऐसा है जो कि हमें आज़ाद कर देता है और ये बढ़ जाए, यानी इसने हमारे अंदर से इस कैफियत को ख़त्म कर दिया जिसकी बुनियाद पर हम गम में रहते थे, हमारे अंदर तफक्कुरात के साए थे। हम
इस जनून की वजह से इन तमाम बातों से बेनियाज है। अगर इस शेर को आप हकीकी तनाज़र में देखें तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इश्क में इंसान डूब जाता है तो उसके बाद उसके लिए दुनिया में आने वाली तमाम तबाहियाँ, तमाम मामलात, तमाम तकलीफ़ें, तमाम आज़माइशें इंसान के लिए बहुत एक छोटा हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि उसकी नज़र एक बहुत बड़े मामले पे यानी बाद अज़ मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलने की तरफ उसकी निगाहों का जो मरकज़ है वो बन जाता है। शायर कहते हैं कि जब जनू आ गया, जब तेरा जनू दिल में पैदा हो गया तो उसके बाद दुनिया की तमाम फिक्रें ख़त्म हो गई, दुनिया के तमाम गम ख़त्म हो गए और दिल में एक ही तलब रह गई, वो है तुझसे मिलना। नेक्स्ट शेर है जी, फिरत का नाम जनू पड़ गया, जनू का फिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास कर। ज़ुबान ज़द-ए-आम ये शेर है हसरत का, बहुत खूबसूरत शेर। अब तो फिरत का नाम जनू और जनू का नाम फिरत पड़ गया है, आपका हुस्न करिश्मा सास जो चाहे कर। फिरत कहा जाता है अक्लमंदी को, जनू कहा जाता है दीवानगी को, पागलपन को। शायर कहते हैं कि अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि जो मजनू है उसे अक्लमंद कहा जा रहा है और जो अक्लमंद है उसे पागल या मजनू करार दिया जा रहा है। ये आपका हुस्न करिश्मा सास है, आप जो चाहे करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पे मुनहसर है। यहाँ पर शायर ने दर हकीकत अपने महबूब की तरफ इशारा किया है। बाद अशार आप देखें कि ज़ुबान ज़द-ए-आम होके ज़रबुल मिसल बन जाते हैं। कहीं बात हुई शेर का एक मिसरा बयान कर दिया। अभी जैसे आपको शुरू में भी मैंने बताया कि हसरत का ये शेर ज़ुबान ज़द-ए-आम है। फिरत का नाम जनू पड़ गया, जनू का फिरत, ये मिसरा खसूसी तौर पे, वरना पूरा शेर ही ज़ुबान ज़द-ए-आम शेर है। शायर कहते हैं ये आपका हुस्न है, ये आपके हुस्न की करिश्मा साजियाँ हैं, ये आपके हुस्न का करिश्मे दिखा देने वाला काम है। तो उसका नतीजा ये है कि दुनिया जिसे पागल या सौदाई कहती है वो अपने महबूब की नज़र में अक्लमंद है, क्योंकि वो अपने महबूब के इश्क में डूबा है। और जो बज़ाहिर अक्लमंद है वो महबूब की नज़र में मजनू है, क्योंकि वो उसके इश्क में नहीं डूबा। हसरत मोहानी ने अपने महबूब को मुखातिब किया है और कहा है कि आपके हुस्न की असर अंगेजियों की बदौलत फिरत को जनू और जनू को फिरत करार दे दिया गया है। दीवाने फरजाने समझे जाने लगे हैं और फरजाने दीवाने हैं। यह आपका हुस्न करिश्मा सास है, वो जिस चीज़ को जो चाहे खिताब दे दे, जो चाहे करार दे दे। यह आपके हुस्न का काम है कि वो इंसान को जहाँ पर मर्जी ले जाए। नेक्स्ट शेर है जी, तेरे सितम से मैं खुश हूँ कि गालबन यूं भी मुझे वो शामिले अरबाबे इम्तियाज है। मैं तेरी तरफ से मिलने वाले जुल्मों सितम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि शायद इसके बाद तू मुझे अपने करीबी मुमताज़ लोगों में शामिल कर ले। सितम ज़्यादती को कहते हैं, अरबाब इम्तियाज़ यानी दूसरों से नुमायाँ लोग, मतलब है जो करीबी साथी हैं। शायर कहते हैं कि तेरा जुल्म भी मुझे कबूल है, क्योंकि तेरे जुल्म से मुझे इतना तो है कि मोहब्बत नहीं तो नफरत ही सही, कि अगर तू मेरे तरफ खुशी के साथ माइल नहीं तो कम अज़ कम मैं तेरे नफरत के सबब तेरे करीबी दोस्तों, तेरे करीबी लोगों में शुमार होता हूँ। शायर कहते हैं कि तेरा सितम, तेरी तरफ से मिलने वाले गम, तकालीफ में भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे इससे ये अंदाज़ा होता है कि कम अज़ कम तू मुझे किसी चीज़ का तो हकदार समझता है। यानी शायर ने यहाँ पर महबूब की तरफ से मिलने वाले जो सितम हैं, जो मज़ालिम हैं, उन्हें भी अपने लिए काबिल फ़ख्र करार दिया है। शायर कहते हैं कि मैं इस बात पर भी खुश हूँ कि तेरी तरफ से मुझे तकालीफ मिल रही हैं, क्योंकि तेरी तकालीफ, तेरी दी हुई तकालीफ दर हकीकत मेरे लिए खुशी का सामान है। क्यों? क्योंकि तेरी तरफ से मिलने वाले गम दर हकीकत तेरे और मेरे ताल्लुक़ की भरपूर अक्कासी हैं।
تیرے تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ تیرے دل میں میرے لیے محبت ہے، تو تبھی تیرا میرے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اس لیے میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ تیری ان مظالم کی وجہ سے میں کم از کم تیرے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوں۔ اگر ہم اردو غزل کا انداز دیکھیں تو اردو غزل میں محبوب کی طرف سے ملنے والے تمام غم، تمام تکالیف عاشق ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہم اسے دنیاوی لحاظ سے بیان کریں تو شاعر نے محبوب کی طرف سے ملنے والی تکالیف پہ جان دینے کو اپنے لیے خوشی کا سبب قرار دیا، اور یہی شعر میں ہے کہ تیرے ستم میرے لیے خوشی کا سبب ہے۔ یہ آج کا لیکچر اتنے اشعار کی تفہیم پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجئے، جو تفہیم طلب بات ہے اس پہ آپ ابھی ڈسکشن کیجئے۔ اور جی آپ پہلے شعر کی تشریح مجھے لکھ کے واٹس ایپ کریں گے، اس حوالے سے جو آپ پوچھنا چاہیں۔